आज हम पढ़ेंगे NACP फोर्थ फेज़, ठीक है ना। फोर्थ फेज़ NACP का फोर्थ फेज़ पढ़ेंगे आज हम, जो कि 2012 से 2017 तक के था। इससे पहले हमने पढ़े थे NACP थर्ड फेज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फेज़, ठीक है। अब उसके सबसे पहले एम पढ़ते हैं। हर एक फेज़ में क्या होता है, एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो सबसे पहले हम एम पढ़ेंगे। फेज़, ये जो फोर्थ फेज़ है ना, इसका एम क्या है। एक्सेलरेट रिवर्सल प्रोसेस, मतलब जो HIV जितना ज़्यादा फैल रहा था, HIV का प्रेवलेंस रेट जितना ज़्यादा बढ़ रहे थे HIV के केसेस, उसको हमको रिवर्स करना है, ठीक है ना। तो जो ये HIV का जो प्रेवलेंस रेट है उसको रिवर्स करना था, तो उसको एक्सेलरेट करना है, उसको बढ़ाना है कि जो प्रेवलेंस रेट है ना, जो प्रेवलेंस हो रहा है HIV का, उसको एकदम हमको कम करना है, एक्सेलरेट करना है रिवर्सल प्रोसेस को। HIV को फैल जो हो रहा है रिवर्स प्रेवलेंस जो है HIV का, उसको हमको एकदम रिवर्स करना है। उसको जो रिवर्स करना है HIV प्रेवलेंस को, उसको हमको एक्सेलरेट करना, मतलब बढ़ाना है। HIV जो बढ़ रहा है उसको रिवर्स करना है, और उसको जो है एक्सेलरेट करना, मतलब उसको जो है और गति प्रदान करनी है कि जिससे कि HIV प्रेवलेंस कम हो जाए, ठीक है। सेकेंड एम क्या है, कंसोलिडेट गेन्स ऑफ NACP थर्ड। मतलब कि जो थर्ड फेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, ठीक है। उसमें बहुत सारे टारगेट्स अचीव हुए थे, तो इसलिए करके वो उसमें जो भी गेन्स अचीव हुए उसको कंसोलिडेट करना, मतलब उसको मेंटेन करके रखना है। और जो भी टारगेट्स थोड़े बहुत अचीव नहीं हो पाए थे तो उनको भी अचीव करना है, ये फोर्थ फेज़ में, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इस फोर्थ फेज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि जो न्यू इन्फेक्शन HIV के होंगे उसको हमको 50% रिड्यूस करना है, ठीक है। कितना, 50% रिड्यूस करना है, ठीक है। यानी जितने भी न्यू केसेस HIV के आएंगे ना, उसको वो आधे हो जाना चाहिए कंपेयर टू 2007। NACP थर्ड जो 2007 में जितने केसेस आए थे उसके कंपैरिजन में अब जितने भी न्यू केसेस आएंगे वो 50% रिड्यूस हो जाने चाहिए, वो आधे हो जाने चाहिए अब फोर्थ फेज़ में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है हमको जो है कॉम्प्रहेंसिव केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, टू ऑल द पर्सन लिविंग विद HIV एड्स, ठीक है ना। जिन लोगों को भी HIV एड्स है उन सभी को कॉम्प्रहेंसिव केयर एंड सपोर्ट जो है वो देना है, ठीक है। क्या देना है, कॉम्प्रहेंसिव केयर एंड सपोर्ट, जितने भी HIV पेशेंट हैं उन सभी को, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट भी देना है, और जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है ना HIV पेशेंट को, वो सभी सर्विसेज, केयर, सपोर्ट, ये सब जो है वो प्रोवाइड कर पानी है जिन लोगों को ज़रूरत है। जो भी HIV के पेशेंट है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन सभी को हमको कॉम्प्रहेंसिव केयर, सपोर्ट, ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस चीज़ के, फोर्थ फेज़ के, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये जो फोर्थ फेज़ है ना, उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी है कि इंटेंसिफाई करना है एंड कंसोलिडेट करना है प्रिवेंशन सर्विसेज को विद अ फोकस ऑन, ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप एंड वनरेबल पॉपुलेशन एंड जनरल पॉपुलेशन। मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप है ना, और जो वनरेबल पॉपुलेशन है और जनरल पॉपुलेशन है, दो डिवीजन किया गया है पॉपुलेशन को। एक हाई रिस्क ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक जनरल पॉपुलेशन है। जिन लोगों को जो यानी कि जो हाई रिस्क केसेस हैं, मतलब जिनको HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब अगर किसी हस्बैंड को है या फिर वाइफ को है, तो हस्बैंड को होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हाई रिस्क ग्रुप में। या जो भी बिहेवियर चेंजेस, जिन जो हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं जिन लोगों के, उन लोग में जैसे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो होते हैं ना, वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं ना, तो वो लोगों को एक अलग पॉपुलेशन में बांट दिया, मतलब, और जो जनरल पॉपुलेशन है वो अलग है। तो उन लोगों के बीच में जो प्रिवेंशन सर्विसेज HIV को लेकर के दी जा रही हैं, HIV को प्रिवेंट करने के लिए जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसको यानी इस फोर्थ फेज में इंटेंसिफाई करना है और कंसोलिडेट करना है। मतलब
इंटेंसिफाई करना मतलब बढ़ा देना है, जो भी सर्विसेज दी जा रही है प्रिवेंशन को लेकर के वो सर्विसेज को और बढ़ाना है, और ज़्यादा देना है प्रिवेंट करने के लिए जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, और उनको कंसोलिडेट करना है और मेंटेन करके भी रखना है उनको, ठीक है। किन लोगों के बीच में, हाई रिस्क ग्रुप में और वनरेबल पॉपुलेशन में और जनरल पॉपुलेशन में, सभी को देनी है, ठीक है। जो प्रिवेंशन सर्विसेज है उनको इंटेंसिफाई करना है, कंसोलिडेट करना है। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो IEC होता है, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं उसको और एक्सपेंड करना, ठीक है। IEC जो है ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है उसको और एक्सपेंड करना, ठीक है, फॉर हाई रिस्क ग्रुप विद अ फोकस ऑन बिहेवियर चेंजेस। जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उन लोगों को बिहेवियर चेंज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आप अपना बिहेवियर चेंज करिए, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और डिमांड जनरेशन फॉर HIV सर्विसेज, मतलब जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ना, जैसे कि जो ट्रेन है इंडियन रेलवेज के थ्रू जो है HIV एड्स के लिए अवेयरनेस के लिए जो एक ट्रेन जो है चलाई जाती है, ठीक है ना, तो वो एक डिमांड जनरेशन था कि ये डिमांड यानी HIV सर्विसेज, HIV सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए डिमांड जनरेशन था, ये डिमांड थी इसलिए करके ये जनरेट किया गया रेड रिबन एक्सप्रेस जो है, ठीक है। तो ये क्यों की गई, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ये उसी सर्विसेज के अंतर्गत आती है रेड रिबन एक्सप्रेस जो है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंडर में रेड रिबन एक्सप्रेस आती है, ठीक है ना। तो ये हमने एक्सपेंड किया, ये जो सर्विसेज है उसको एक्सपेंड किया थ्रू रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये हाई रिस्क ग्रुप में। और जनरल पॉपुलेशन में भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ये सब करके हम जनरल पॉपुलेशन को भी अवेयर करते हैं इस HIV को लेकर के, ठीक है ना। आज जो है सर्विलेंस होकर के आज थोड़ा तो यानी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी इतना है कि इंटीरियर्स में लोगों को नहीं पता है कि HIV एड्स क्या होता है, मगर एक जनरल पॉपुलेशन में इतना अवेयरनेस प्रोग्राम जो है अभी लॉन्च किए गए हैं, तो आज स्कूल कॉलेजेस जो है अर्बन एरियाज़ में तो मोस्टली सभी को पता है, ठीक है। इंक्रीजिंग एसेस एंड प्रमोटिंग कॉम्प्रहेंसिव केयर एंड सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, मतलब ये थर्ड स्ट्रैटेजी है ना फोर्थ फेज की, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी थी कि जो भी केयर दिया जा रहा है, कॉम्प्रहेंसिव केयर दिया जा रहा है, सपोर्ट ट्रीटमेंट जो भी दिया जा रहा है, केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट HIV पेशेंट को, उसको उसके लिए लोगों का एसेस जो है उसको इंक्रीज़ करना, मतलब लोगों को पहुंच होनी चाहिए उस केयर के लिए, ठीक है ना। जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो लोग उस वहाँ तक के पहुँच सके, उसको बढ़ाना है, ठीक है। और जो कॉम्प्रहेंसिव केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, केयर दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। ठीक है, लोगों की पहुंच तक की होनी चाहिए, जो भी केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोग उस चीज़ों तक के पहुंच सके, ठीक है ना। तो पहुंच सके इसलिए करके क्या करना है कि कैपेसिटीज़ जो है ना वो बिल्ड करनी है, ठीक है ना। कहाँ पर बिल्ड करनी है, नेशनल लेवल पे करनी है, स्टेट लेवल पे करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड फैसिलिटी लेवल पे, ठीक है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल पे भी हमको जो है सेंटर्स खोलने हैं, ART सेंटर्स खोलने हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलना है, ये सब ट्रीटमेंट ART ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं ना उसके लिए जो है सर्विसेज अप्लाई जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमको कैपेसिटी तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि और ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों के जितने ज़्यादा सेंटर्स खोले जाएंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है ART ट्रीटमेंट देने के लिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने लेवल पे भी होगा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाने के लिए हमको कैपेसिटीज़ जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सिम्स, मतलब जो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि मॉनिटरिंग की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है, ये हमने थर्ड फेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग की जाती है, इवैल्यूएशन आता है, सर्वेलेंस आता है, रिसर्च आता है, ठीक है।
मॉनिटरिंग करेंगे, प्रोग्राम है अच्छा एड्स को लेकर के, जितना ये प्रोग्राम को पूरा मॉनिटर करेंगे कि कितने एड्स के केसेस आ रहे हैं, उसको वैलिड करेंगे, उसके बाद में सर्विलेंस करते हैं, फिर रिसर्च की जाती है। तो ये सब स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस उसमें आता है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, सर्विलेंस रिसर्च करके फिर उसको उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, उसको फिर उसको हम कैसे मैनेज करना है करके, तो उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है, ये 4th फेज़ में है। स्ट्रेंथनिंग करनी है मतलब और बढ़ाना है, ठीक है। ये जो सिम्स है ना, उसको और बढ़ाना है, और उसमें जो है सर्विलेंस करेंगे और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो ये स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये सिम्स की, ठीक है। उसके बाद में आते हैं NACP 4th फेज़, ठीक है। जो NACP 4th फेज़ है ना, उसको हम एक्सटेंडेड नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान कहते हैं, HIV एड्स और STIs के लिए, ठीक है। STIs क्या होता है, मतलब है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तो जो सॉरी, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर HIV एड्स एंड STI, जो HIV एड्स और STI के लिए ना, यहाँ पर नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कब से कब तक के, 2017 से 2021 तक के, ठीक है। कब से, 2017 से 2021 तक के। इसको एक्सटेंडेड फेज भी कहते हैं ना, ठीक है। 4th फेज ही यही है, लेकिन इसको एक्सटेंडेड फेज भी कहते हैं, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी कहते हैं और एक्सटेंडेड फेज भी कहते हैं। विजन क्या है इसका कि जो है एड्स फ्री इंडिया है, हमको एड्स इंडिया में बिल्कुल भी एड्स नहीं होना चाहिए करके, एड्स फ्री इंडिया होना चाहिए। तो उसके लिए हम पेविंग द वे, पेविंग द वे मतलब क्या होगा कि हमको रास्ता बनाना है, मतलब पेविंग मतलब होता है कि पक्की सड़क, है ना। तो जो है हमको पक्का रास्ता बनाना है एड्स फ्री इंडिया के लिए, इंडिया बिल्कुल भी एड्स मुक्त होना चाहिए, एड्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए करके उसके लिए हम रास्ता बना रही है एक्सटेंडेड फेज में, ठीक है। तो अब इसका विजन तो हमने पढ़ लिया कि हमको रास्ता बना रहे हैं हम। मिशन क्या होगा कि जो यूनिवर्सल कवरेज हमको, यानी कि HIV के लिए जो भी प्रिवेंशन दिया जा रहा है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, केयर दिया जा रहा है, वो सभी सर्विसेज को कंटिन्यू रखना है, जो भी इफेक्टिव है, इंक्लूसिव है HIV के लिए स्पेशली, ठीक है ना। इक्विटेबल होने चाहिए, सभी जो HIV पेशेंट है सभी को इक्वली जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए, और जो भी नीड्स हैं उनकी उसके हिसाब से देनी चाहिए। सॉरी, मिशन जो है ना इसका, अटेन यूनिवर्सल कवरेज ऑफ HIV प्रिवेंशन ट्रीटमेंट केयर, ठीक है। मतलब देखो, HIV को लेकर के जो भी प्रिवेंशन सर्विसेज दी जा रही है, प्रिवेंशन सर्विसेज दी जा रही है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, केयर दिया जा रहा है, तो वो सभी सर्विसेज को कंटिन्यू रखना ही है, जो भी इफेक्टिव है, ठीक है। और इंक्लूसिव HIV के लिए स्पेशली जो है उनको कंटिन्यू करके रखना है, और इक्विटेबल होने चाहिए, मतलब सभी को जो है इक्वली जो है वो देनी है सर्विसेज जो है, ठीक है ना। सभी HIV पेशेंट को देनी है, और जो जितने भी नीड्स है उसके हिसाब से देनी है, ठीक है। ये मिशन है। अब गोल्स पढ़ेंगे, गोल्स में क्या है इसके, ये जो 4th फेज एक्सटेंडेड फेज उसका गोल्स क्या क्या हैं। गोल्स ये हैं कि जो भी HIV के न्यू इन्फेक्शंस होंगे ना, वो भी एकदम नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ज़ीरो। तभी तो एड्स फ्री इंडिया कहलाएगा ना, जब इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे तभी तो एड्स फ्री होगा ना, अदरवाइज़ कहाँ से हो जाएगा। एड्स रिलेटेड डेथ नहीं होनी चाहिए, वो भी एकदम ज़ीरो होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी एकदम ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये सब इसके गोल्स हैं 4th फेज़ के, एक्सटेंडेड फेज़ के ये सब गोल्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसी के गोल्स जो थे ना, टारगेट्स जो है ना, वो 2020 तक के अलग थे थोड़े, और 21 के थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो 2020 तक के क्या टारगेट्स थे, 2020 तक के जो है ना 1990 तक, ठीक है, 1990, ठीक है, मतलब 90% जो है वो पेशेंट थे, ठीक है ना। दोस्त हु आर HIV पॉजिटिव इन कंट्री नो देयर स्टेटस, ठीक है, मतलब
90% पेशेंट जो है ना, उन लोग को ये पता, कंट्री में उन लोग को ये पता है कि हम HIV पॉजिटिव है करके, वो अपनी स्टेटस पता है उनको कि हाँ HIV पॉजिटिव है करके, ठीक है। और 90% पेशेंट को पता है कि जो है वो ट्रीटमेंट पे है। 90% ऑफ दोस्त हु नो देयर स्टेटस ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। 90% को पता है कि हाँ हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ART ट्रीटमेंट जो है, ठीक है। और 90% पेशेंट को क्या पता है कि वो ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं उससे जो उनका वायरल लोड है ना वो सप्रेस हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब पहले तो उनको अपने HIV पॉजिटिव है करके ये स्टेटस पता होनी चाहिए। उसके बाद में जब पता चल गया तो ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो पता होना चाहिए कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उसके बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में जो वायरल लोड सप्रेशन हो गया है तो वो पता होना चाहिए कि हमारा वायरल लोड जो था, HIV का जो वायरस है ना जिसका रोल हमारे बॉडी में जो लोड है वो सप्रेस हो गया ट्रीटमेंट लेने के बाद में। ये सब 90% लाना है हमको, क्योंकि ये टारगेट से 2020 तक है, ठीक है। और ना 2020 तक के और 2 टारगेट थे, वो ये था कि सबसे पहला कि एलिमिनेट करना है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ऑफ HIV एंड सिफिलिस बाय 2020, ठीक है। मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन जो है ना HIV का और सिफिलिस का, उसको हमको एकदम एलिमिनेट करना है, ठीक है। 2020 तक के 2020 तक के पूरी तरह से एलिमिनेट करना है मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन, किसका, HIV का और सिफिलिस का, ठीक है। और HIV एड्स से रिलेटेड जो स्टिग्मा है ना, HIV एड्स से रिलेटेड स्टिग्मा जो है उसको भी हमको पूरी तरह से ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय 2020 तक के जो HIV से जो HIV एड्स जो है ना उसके कारण जो भी स्टिग्मा लगता है, सोशल स्टिग्मा होता है, लोग जो है समाज में उनका बहुत भेदभाव की तरह से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा, उसको हमको पूरी तरह से ख़त्म करना है और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है 2020 तक के, ठीक है। फिर जो है 2017 में जो है ये जो प्रोसेस, ये जो फेज़ है ना, 4th फेज़, एक्सटेंडेड फेज़, तो ये जब लॉन्च किया गया था तब इसमें जो है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया, एनैक्ट किया गया, ठीक है। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है। HIV को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट जो है वो लाया गया, ठीक है, 2017 में। HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एनैक्ट किया गया 2017 में। उसके बाद में 2017 में ही इसी फेज़ में जो टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी लाई गई HIV पेशेंट के लिए, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया और उसको स्केल अप भी किया गया, मतलब उसको और बढ़ाया भी गया कि इसको पहले टेस्ट करें, उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। HIV पेशेंट को पहले टेस्ट करना है कि वो HIV पॉजिटिव है कि नहीं, उसके बाद में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर ट्रीटमेंट देना है करके। फिर उसमें मिशन संपर्क जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है, टू ब्रिंग बैक लॉस टू फॉलो अप द पीपल लिविंग विद HIV ऑन द ART। जो भी पेशेंट HIV के थे, उन जो भी पेशेंट HIV के ART ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं, ठीक है ना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट ले रहे हैं HIV के पेशेंट, तो वो लोग जो फॉलोअप नहीं ले पा रहे हैं, जो लॉस्ट हो गए हैं, उन लोग को फिर से वापस लेके आना, ठीक है ना। ब्रिंग बैक मतलब फिर से लेके आना। संपर्क करेंगे, मिशन संपर्क है मतलब संपर्क करना है, संपर्क करके उनको वापस लेके आएंगे, ये चीज़ें, ठीक है। ये 2017 में ये जो एक्सटेंडेड फेज लॉन्च किया गया ना, तब ये मिशन संपर्क जो है ना वो भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव्स है इस फेज़ के, 4th फेज एक्सटेंडेड फेज के, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि न्यू इन्फेक्शन को जो है 80% जो है वो रिड्यूस करना है। जितने भी HIV इन्फेक्शन, न्यू इन्फेक्शंस आए उनको हमको 80% जो है वो रिड्यूस करके लाना है, 80% तक एकदम। पहले 50% था, ठीक है, 4th फेज में, अब इसको हमको 80% करना है, ठीक है, ठीक है। 50% से 80% लाना है। वो उसमें 2007 जो है 3rd फेज के कंपैरिजन में था, और इसमें हमको 2021 तक के, ठीक है, 2021 तक हमको 80% तक के लाना है, ठीक है। उसके बाद में 95% जो है पेशेंट को, 95% पेशेंट जो है उनको, जो जिनको कि HIV है, उनको पता होना चाहिए अपनी स्टेटस 2021 तक के,
कितने परसेंट लोगों को पता होनी चाहिए? 95% पेशेंट को पता होना चाहिए कि उनको HIV है करके, स्टेटस अपनी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 2021 तक के हैं, पहले ये 90% था, ठीक है। कब था ये 90%? ये जो है अपनी स्टेटस पता होनी चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये 2020 तक के ये था। अब ये 2021 में 95% हो गया, ठीक है। जो भी पेशेंट का HIV है वो अपना एस्टिमेट करते हैं कि जो है 2021 तक के उनको जो है इंश्योर करते हैं कि 95% जो पेशेंट हैं उनको अपना जो है स्टेटस पता होनी चाहिए कि वो जो है उनको HIV है करके, ठीक है। फिर उसके बाद में और जो है 2021 तक के ही जो है 95% पेशेंट को जिनको HIV है करके पता है, क्योंकि उसके बाद में वो ART ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में उसको उन्होंने रिटेन करके रखा, मतलब उसको कंटिन्यू करके रख रहे हैं कि 2021 तक के, ठीक है। क्यों करके रख रहे हैं? फॉर सस्टेन्ड वायरल सप्रेशन। वायरल सप्रेशन, जो वायरल रोड है ना, मतलब जो वायरस है ना HIV वायरस, वो बॉडी में जो ट्रीटमेंट लेंगे, ART ट्रीटमेंट लेने के बाद में सप्रेस हो जाएंगे। तो वो जो वायरल सप्रेशन जो हुआ है ना, उसको सस्टेन करने के लिए रिटेन करके रखेंगे ART ट्रीटमेंट को, ठीक है। कब तक के? 2021 तक के 95% पेशेंट जो इनको HIV है वो ART ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे और रिटेन करके रखेंगे, रिटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि जो सस्टेनेबल NACP सर्विसेज जो दी जा रही हैं, ठीक है ना, उनको डिलीवर करना है 2021 तक के, 2021 तक के NACP दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो उसमें जो भी सर्विसेज दी जा रही है ट्रीटमेंट को लेकर के, केयर को लेकर के, सब केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट जितने भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनको डिलीवर करना है। जो भी सस्टेनेबल हैं सर्विसेज दी जा रही हैं उनको फैसिलिटेट करना है। सस्टेनेबल यानी सस्टेन करने के लिए, HIV पेशेंट को सस्टेन करने के लिए जो भी सर्विसेज दी जा रही है उनको फैसिलिटेट करना है, मतलब और बढ़ाना है, ठीक है, बाय 2021 तक के, ठीक है। फिर उसके बाद में कि स्ट्रैटेजी, ये जो प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फेज जो है, इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे पहले है कि HIV पेशेंट को प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन सर्विसेज देनी है। प्रिवेंशन करने के बाद में भी अगर वो चीज़ HIV का टेस्ट करवाएं फिर भी डिटेक्ट आ रहा है, यानी HIV आ रहा है उसमें भी, उसके बावजूद भी अगर प्रिवेंशन के बाद में भी, तब फिर ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको रिटेन करके रखना है ART ट्रीटमेंट पे, जो उसको रिटेन करके रखना है कि जिससे कि जिससे कि जो वायरल सप्रेशन हुआ है ना, वायरल रोड जो है वो HIV का सप्रेशन हुआ है, तो उसको वो सस्टेन करके रख सके, ठीक है ना। इसलिए इसमें रिटेन करके रखना है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रैटेजी थी मेनली, ठीक है। आफ्टर द ट्रीटमेंट रिटेन करके रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद में 5th फेज, NACP का 5th फेज। थैंक्स।